यूक्रेन की मदद करना अब पाकिस्तान को पड़ेगा भारी। यूक्रेन को न्यूक्लियर तकनीक देकर पाकिस्तान ने ले लिया रूस से बहुत बड़ा पंगा। पहली बार रूस के सांसद ने दी पाकिस्तान को धमकी। भारत ने दिए रूस को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से भारत पाकिस्तान और रूस के बढ़ते रिश्तों को लेकर चिंतित था, अब दोस्तों उस मुद्दे को लेकर भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बेशक से इससे चीन के मकसद को जरूर धक्का लगा है, जो कि यह चाहता था कि रूस पाकिस्तान के रिश्ते जितने बेहतर होंगे, भारत रूस से उतनी ही तेजी से हटता जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि चीन का यह प्लान फेल हो गया है और अब रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने रूस से सवाल किया है कि आखिर उसके एक सांसद ने पाकिस्तान और यूक्रेन पर परमाणु तकनीक पर चर्चा करने का आरोप कैसे लगा दिया है। रूस के सांसद और रक्षा मामलों पर बनी समिति के सदस्य इगोर मोरोजोव ने बीते मंगलवार को यह आरोप लगाए थे कि यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच हाल ही में परमाणु हथियारों को बढ़ाने की तकनीक पर चर्चा हुई है। मोरोजोव की माने तो इस बाबत यूक्रेन से एक टीम पाकिस्तान भी भेजी गई थी। दोस्तों पाकिस्तान विदेश विभाग के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने एक बयान जारी किया है। इफ्तिखार ने कहा कि इस तरह के आरोपों से सरकार काफी हैरान है। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यहीन करार दिया है। उनका कहना था कि बिना किसी तर्क के कुछ भी कह दिया गया है। इफ्तिखार के मुताबिक इस तरह के बयान पाकिस्तान और रूस के निरंतर संबंधों के खिलाफ है। उन्होंने इसके बाद कहा कि सरकार इस आरोप पर रूस की तरफ से सफाई चाहती है। दोस्तों मोरोजोव की तरफ से जो दावा किया गया है वह ऐसे समय पर हुआ है जब रूस ने कहा था कि कीव रेडियो एक्टिव क्षमता से लेस एक डर्टी बम का निर्माण कर रहा है। मोरोजोव ने रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA नोवोत्सी के साथ बात करते हुए यह दावा किया था। रूसी सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो परमाणु हथियारों पर आधारित थी उसमें यह बातें कही थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल प्रोटेक्ट यूक्रेनी डोजियर का हिस्सा थी। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने रूस और यूक्रेन जंग पर अभी तक तटस्थ स्थिति बना रखी है। न तो उसने रूस की निंदा की है और न ही यूक्रेन में मानवाधिकार संकट पर कोई चिंता जताई है। मोरोजोव ने कहा कि यूक्रेन की डर्टी बम बनाने की क्षमता से हर कोई वाकिफ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पैसों की कमी से यूक्रेन ये बनाने में कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है। लेकिन दोस्तों समस्या यह आती है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में तटस्थ है? क्या सच में पाकिस्तान और रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की तरफ नहीं है? क्योंकि बेशक से पाकिस्तान अपने बयान से अपने आप को तटस्थ साबित करे, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे तो यह नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तटस्थ है। और दोस्तों पाकिस्तान को लेकर तो रूस को बहुत पहले से ही शक था। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में जो आज शहबाज शरीफ की सरकार है, पाकिस्तान में इसको पूरा समर्थन है अमेरिका का। और ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान की यह सरकार भी पूरी तरह से अमेरिका की ओर झुकी हुई है। दोस्तों बात चाहे F-16 की मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन की अमेरिकी सहायता की हो, या फिर हाल ही में IMF द्वारा जारी किया गया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक पैकेज, इन सभी के पीछे एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं फिर एक बार अमेरिका जो सरकार पाकिस्तान में जाती थी वह आ गई है। दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध में पाकिस्तान यूक्रेन की तरफ है, इस बात के कई सबूत हैं। सितंबर महीने में जो यूक्रेन की मीडिया से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यूक्रेन के सैनिक हथियारों का दस्ता खोल रहे हैं और उन हथियारों पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था, उसने काफ़ी चीज़ें साफ कर दी थी और यह भी बता दिया था कि पाकिस्तान इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ है। दोस्तों कहा तो यह भी जा रहा है कि IMF द्वारा जो पाकिस्तान को जो आर्थिक पैकेज दिया गया था उसके पीछे एक कारण यह भी था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह कहा था कि वह यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करे, तभी IMF का आर्थिक सहायता पाकिस्तान को दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अब जो हाल ही में रिपोर्ट आ रही है जहां पाकिस्तान की मदद केवल हथियारों तक नहीं बल्कि परमाणु बम तक हो गई है, जहां तक पाकिस्तान यूक्रेन को सीधा न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक बता रहा है, उसको देखते हुए अभी रूस का गुस्सा भी आपे से बाहर हो गया है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करी थी और यह कहा था कि यूक्रेन कहीं ना कहीं एक डर्टी न्यूक्लियर बम रूस पर गिराने की सोच रहा है।
लेकिन दोस्तों सच तो अब पता चला है कि रूस ने जिस डर्टी न्यूक्लियर बम की शिकायत करी थी उसको बनाने में पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा था। और दोस्तों यह बात केवल रूस ही नहीं बल्कि भारत ने भी बोली है। दोस्तों यह कुछ महीना पहले की बात है जहां पर भारत ने बोला था कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर बम बनाने की मदद कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देशों में किसी ने भारत की बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब रूस के सांसद और रक्षा मामलों पर बनी समिति के सदस्य इगोर मोरोजोव ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है तो झूठ तो नहीं लगाया होगा, क्योंकि दोस्तों रूस के यह सांसद कोई मामूली सांसद नहीं। कहा तो यहां तक जाता है कि रक्षा मामलों में इनके जैसी समझ किसी को नहीं है और जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा है उसका बहुत बुरा अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों ऐसी धमकी खुद रूस ने पाकिस्तान को दी है। जी हाँ दोस्तों, मोरोजोव के शब्दों में खतरा वाकई बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर यह एक भड़काऊ कदम होगा और इसका जवाब भी तगड़े तरीके से दिया जाएगा। मोरोजोव ने इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन और अमेरिका से परमाणु हथियारों के लिए चर्चा की है। अब दोस्तों रूस के सांसद पाकिस्तान को ऐसी धमकी दे रहे हैं तो समझ लो पाकिस्तान के अब दिन काफ़ी कम बचे हैं। और दोस्तों कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रूस की खुफिया एजेंसी KGB एक्टिव हो चुकी है और यह बात अब सामने आने लगी है कि पाकिस्तान में ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान ने रूस से तब पंगा ले लिया है जब वह जख्मी है और कहा जाता है कि जख्मी शेर से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि जख्मी शेर और ज़्यादा घातक होता है। और दोस्तों पाकिस्तान ने यही किया है। अब दोस्तों जो खबरें सामने आ रही है उससे यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में या तो बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें जरूर रूस की खुफिया एजेंसी KGB का हाथ होने वाला है, जहां पर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार को गिरा देंगे और एक भयंकर कत्लेआम होगा। या फिर कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रतिष्ठित नेता है जिनका सरकार में उठना बैठना है उनमें से किसी की हत्या हो सकती है, क्योंकि रूस इस समय काफ़ी गुस्से में है और रूस की खुफिया एजेंसी KGB इस समय अपने मिशन पर निकल चुकी है। हालांकि दोस्तों इसमें तो भारत को भी फायदा है और भारत पहले से ही जानता था कि न्यूक्लियर बम तकनीक के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ साफ नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को इसलिए ही सजा हुई थी जहां उन्होंने निजी तौर पर ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को परमाणु बम बनाने की तकनीक बेची थी। लेकिन दोस्तों इस बार की गलती पाकिस्तान को काफ़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से रूस की तरफ से पाकिस्तान को साफ साफ धमकी दी जा रही है उससे तो यह मामला और बिगड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि भारत के नज़रिए से ठीक ही है, क्योंकि जिस तरह से रूस और पाकिस्तान नज़दीक आने वाले थे वह तो भारत के लिए बड़ी समस्या ही थी। अब दोस्तों देखना यह है कि रूस इस बात पर कब तक पुष्टि करता है कि पाकिस्तान से कितनी मदद यूक्रेन को करी गई थी और आखिर रूस पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचाएगा। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है ज़रूर बताएं। धन्यवाद।